Good morning, student. Today I am going to give you question answers of chapter True Friend. So let's solve A5, page number 6 of your reader book. So students, let's see. Read the given extract and answer the question that follow. One sentence is given there. Do not worry, this is just a class test. चिंता मत करो, ये एक क्या है? क्लास टेस्ट है. सेंटेंस क्या है? Do not worry, this is just a class test. It means this extract has been taken from the story. ट्रू फ्रेंड की स्टोरी में से कहा गया है कि डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट. चिंता मत करो, ये क्लास टेस्ट है. नाउ क्वेश्चन विल बी देयर कि हु इज द स्पीकर, व्हाई दे आर स्पीकिंग, टू whom they are speaking. इस तरह के सवाल होते हैं. सो स्टूडेंट, इन योर फाइनल एग्जामिनेशन such type of questions will come. It is very important for your final examination. Especially such type of question will carry 5 marks. For example, पहला क्वेश्चन होगा जैसे who is the speaker, whom is speaking, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होगा. Why listener worried, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं. फिर why does statement tell you about speaker character, तो उसमें 2 कैरेक्टर आपको बताना है, तो 2 मार्क्स के हो गए, तो 5 मार्क्स. 2 1 2 5 मार्क्स. तो नाउ आई होप इट्स क्लियर. नाउ अब समझ में आ गया किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में. सो स्टूडेंट, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के सवाल के जवाब देने के लिए आपको स्टोरी को अच्छे से समझना होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, गो थ्रू द स्टोरी लाइन बाय लाइन सो दैट यू कैन रिकॉल द लाइन्स. एम आई राइट? सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. So in this story we find there that 3 main character is there: Raj, Rahul, Principal. Clear? The Raj is good in study and sports. Rahul is good in only sports. Right? तो अब देखिए यहाँ पे स्टोरी में क्या कह रहा है. Do not worry, this is just a class test. Now question is there: who is the speaker of the above line? Whom is he talking to? कौन इस स्टेटमेंट को कहा है और किससे बात कर रहा है. सो इट इज क्लियर देयर ओनली 3 पीपल. 3 ही कैरेक्टर थे ना, राज थे, राहुल थे और प्रिंसिपल थे. तो कौन, चिंता करने की बात नहीं है, कौन किससे कह सकता है. दोस्तों के बीच का डिस्कशन है ये. तो हु इज दैट? तो राज इज द स्पीकर ऑफ द एबव लाइन. आप देखो बेटा यहाँ पे राज, यहाँ पे जोड़ दोगे राज और बाकी लाइन इज द स्पीकर ऑफ द एबव लाइन. You should copy from your questions. अब whom is he talking to? किससे वो बात कर रहा है? राज किससे बात कर रहा है? तो 2 दोस्त कौन थे? राहुल एंड राज. तो क्या बोलेंगे? And he is speaking या talking to राहुल. I hope clear हो गया. नेक्स्ट है why is the listener worried? क्यों चिंतित है? आखिर क्या बात था कि राहुल को चिंता करना पड़ा कि मेरा अगर फाइनल रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो क्या हो सकता है. किसने डांटा होगा? मम्मी पापा ने, प्रिंसिपल ने, दोस्तों ने, किसने? तो वही चीज कह रहा है कि व्हाई इज द लिसनर वरीड. तो राहुल लिसनर है, यहां स्पीकर तो राज था. देन राहुल इज वरीड बिकॉज द प्रिंसिपल हैड गिवन हिम अ वार्निंग that he does not secure good marks in exam, final exam जो है, he will be punished. अगर उसने अच्छे मार्क्स फाइनल में नहीं लाए तो उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी. राइट है? क्लियर हो गया? सो नाउ नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टेटमेंट टेल यू अबाउट द स्पीकर कैरेक्टर. तो अब देखिए द स्टेटमेंट जो है स्पीकर के कैरेक्टर के बारे में क्या कह रहा है. तो यहां देखो
What does the statement tell you about speaker character? Speaker, who is the speaker? Raj is the speaker of the above line. इस line को किसने कहा था? Raj. So now all of you know there that Raj is a very good in study, kindful person है वो, friendly nature है उसका, तो वही कह रहा है. The statement tell us the Raj was very kind-hearted and friendly person. Statement क्या बोल रहा है? Tell us the Raj was very kind-hearted, दयावान, दयालु था जब उसे लगा, क्योंकि देखो अगर आपका दोस्त आपको चीट करे, स्टोरी में हमने देखा था ना, राहुल मेक और डग अ स्मॉल पिट so that राहुल can fall down and he won the trophy. But instead of that, उसके अलावा भी राहुल agreed, means Raj agreed to help his friend instead of neglecting him. आपके दोस्त भी अगर आपको ट्रेचरी, बिट्रे, धोखा दे दे तो आप उसको क्या करो? हेल्प करो. प्यार से किसी को भी जीता जाता है, राइट? पैर से नहीं, प्यार से. लड़ाई झगड़े से नहीं जीतो, प्यार से जीतोगे, दैट फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग. तो वही कह रहा है, द स्टेटमेंट टेल अस राज वाज वेरी काइंड हार्टेड एंड फ्रेंडली पर्सन. आई होप अब क्लियर हो गया तीनों क्वेश्चंस. राज ने राहुल से कहा क्यों चिंतित है? तो क्योंकि पनिशमेंट मिलेगा, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. कैसा व्यक्ति था राज? तो वेरी काइंड हार्टेड एंड फ्रेंडली पर्सन. चलिए अब नेक्स्ट आते हैं A7. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट A7. वाई वॉज, पेज नंबर 7 में है A7. वाई वॉज राहुल नॉट हैप्पी इवन आफ्टर विनिंग द रेस? क्यों राहुल खुश नहीं था रेस जीतने के बाद भी? अब मान लो कोई बेईमानी से, सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू आर अपेयरिंग फॉर योर टेस्ट, संडे टेस्ट, एंड यू चीटेड एंड यू स्कोर 10/10, डू यू सेटिस्फाइड विद दैट मार्क्स? आई होप नो. चोरी करके अगर कुछ चीज मिल जाए तो क्या आपको संतुष्टि होगा उससे? डू यू सेटिस्फाइड? No, I hope that you will not satisfied. Same thing happening at here also. When Rahul won the trophy, Rahul parent was very happy, friends were very happy, but Rahul know that he won a trophy due to his crooked way. He played a cunning trick. उसने बेईमानी किया है, उसे एहसास हो गया. तो क्या बोल रहा है? राहुल सब्जेक्ट पहले ले आएंगे. Rahul was not happy even after winning the race. अब वाई है तो वाई का जवाब हम बिकॉज से देते हैं बेटा, ठीक है, या एस से. तो अब देखो, राहुल वॉज नॉट हैप्पी इवन आफ्टर विनिंग अ रेस एज या बिकॉज ही चीटेड हिज बेस्ट फ्रेंड राज. कौन था उसका बेस्ट फ्रेंड? राज था ना. तो ही चीटेड हिज बेस्ट फ्रेंड राज एंड डग अ पीट सो दैट राज फेल डाउन. हमने कहानी में देखा, यू फाउंड दैट इन दिस स्टोरी who Rahul make a small pit या dug up pit so that Raj can fall down. Clear है? Next, do you think, next question में देखते हैं, do you think Rahul deserve the trophy? क्या आपको लगता है कि राहुल को ये ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी? यस या नो? सारे बच्चे कहेंगे आई होप नो, क्योंकि बेईमानी से लिया गया था. नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्यों? तो उसने चीट किया था. व्हाट इज द रीजन? चीटेड. तो नो, आई डू नॉट थिंक दैट राहुल डिजर्व्ड द ट्रॉफी बिकॉज ही, पास्ट टेंस में, चीटेड हिज बेस्ट फ्रेंड राज टू विन द ट्रॉफी. क्यों वो उसके लायक नहीं है? क्यों उस ट्रॉफी को जीतने के लायक नहीं है? क्योंकि उसने चीट किया है अपने दोस्त को, इसीलिए वो उस ट्रॉफी के लायक नहीं है, वो डिजर्व नहीं करता. नेक्स्ट, व्हाट वार्निंग डिड द प्रिंसिपल गिव राहुल? क्या वार्निंग मिला था कि फाइनल एग्जाम आगे के टेस्ट में अगर नहीं मिला तो पनिशमेंट मिलेगा? यही वार्निंग था ना. तो क्या बोलोगे? द प्रिंसिपल वार्नड, WARNED, वार्न, क्योंकि यहां डिड है बेटा. डिड का मतलब हो गया पास्ट टेंस. द प्रिंसिपल वार्न राहुल दैट ही वुड बी पनिश्ड. उसे
सजा मिलेगी, क्या कंडीशन है? तो कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है। इफ ही डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। समझ में आ गया ना? इफ यू डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन, आपके बुक्स में यही ना दिया हुआ है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, देन आप देखो स्टोरी में है ना ये लाइन, देखिए, लुक, after some day a class test was held. Rahul gave a poor performance. He managed to score very less marks. His principal said, this is your last chance. If you do not perform well in term and exam, term end का मतलब final exam also, you will be punished. इसीलिए राहुल जो है चिंतित है। अब समझ में आ गई बात? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, why was everyone surprised to see term and examination result? क्यों सब चकित पड़ गया? Why the every students of that class 4 was shocked? तो कह रहा है everyone को सब्जेक्ट बना दोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। Everyone was surprised to see the term and examination result, यहां तक कॉपी कर दोगे। एस, क्यों? राहुल नॉट ओनली टॉप द क्लास, टॉपर ही नहीं हुआ है वो, बल्कि, ठीक है, राहुल नॉट ओनली टॉप द क्लास बट ऑल्सो डिफीटेड द राज। डिफीट का मतलब हरा देना, और डिफीटेड का मतलब पास्ट टेंस है, डिफीट का पास डिफीटेड, टॉप का पास टॉप्ड। तो राहुल नॉट ओनली टॉप द क्लास बट ऑल्सो डिफीटेड राज, वो सिर्फ टॉपर ही नहीं बना क्लास का, राज को भी हरा दिया। तो ऑल ऑफ यू नो देयर दैट फेबल्स, कहानी भी सुना होगा बहुत आपने, कृष्ण और सुदामा की कहानी। तो उसमें क्या हमने सीखा? कृष्ण जी अपने क्या करते हैं, 4 मुट्ठी चावल में 3 मुट्ठी चावल खा लेते हैं, मतलब सारा राजपाट सब कुछ दे देते, राजमहल सब कुछ दे देते हैं। तो रुक्मणी वहां क्या करती है, मना करती कि अब तो कुछ अपने लिए बचा लो। जस्ट द सेम थिंग हैपनिंग एट हियर आल्सो। Rahul helped him by giving a notes, whatever the doubt he had, he cleared it. तो यही दोस्ती इसी को कहते हैं बेटा। ये नहीं स्वार्थी सेल्फिश बने कि अपना सक्सेस हो जाए और दूसरा हार जाए। नो, such type of friendship will not be a true friend. True friendship will be that you should be always helpful. यही है, moral of the story is that you should be always helpless towards your friend. You need not to be a cunning. फॉक्स कनिंग होता है ना, am I right? तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो स्टूडेंट्स, यू मस्ट फेयर इन योर कॉपी, और आप बुक्स में भी पेंसिल से कंप्लीट करोगे और कॉपी में भी लिखोगे, 2 लाइन की कॉपी में भी इसको फेयर करोगे, A5 एंड A7। am I clear now? Okay students, I am going to over my class. If you have a doubt, you can ask in your what? In your next class. Okay, thank you students.